समुंदर बहुत गहरा है, एक बार इसमें उतर गए तो बस बहते ही जाते हैं। कुछ रिश्ते तैर के किनारा पा लेते हैं, लेकिन कुछ डूब जाते हैं। क्या रिश्ते जोड़ लेने से रिश्ते चल जाते हैं? नहीं, रिश्तों को निभाना पड़ता है। दिल्ली है दिलवालों की, और इस स्टोरी में 3 दिल धड़क रहे हैं, ऋषि, निधि और विक्रम। बस अब ये सामान उतारने में जरा मदद कर दीजिए ना। अबे ये कौन है? भाई एक बात बता, इन तीनों में से किसको देख रहा था तू? अबे बेवकूफ, इतनी तरह समझा क्या जो मैं आंटी को देखूंगा? ऑब्वियसली लड़की को देख रहा था। जल्दी कीजिए, बहुत सारा सामान है। भाई लोग पता लगाओ कि कौन है, कहाँ से आई है और कब तक यहाँ रहने वाली है। समझा? अबे ये ले, तेरी कॉलोनी में सिर्फ तो ये तुझे नहीं पता? नहीं आई है, कब तक रहेगी पता नहीं। ठीक है ना, अब जब आ ही गई है तो रुक जाएगी। थैंक यू, मैंने पैसे दे दिए उनको। ये लो। थैंक यू। हाँ हाँ, इसे तो देखो कैसे लेटा हुआ है, जैसे सारा काम इसी ने किया है। निधि बेटा सुनना, अब घर का सारा काम तो निपट गया, बाहर जाकर जरा दूध ले आ और एक कप चाय पिला दे। और सुनना, कल से इसके लिए ट्यूटर भी ढूंढना है। अरे अम्मा, मैं हूँ ना, आप चिंता क्यों कर रही हो? जब इंटरनेट पर इतना अच्छा रेंट का घर मिल गया तो ट्यूटर भी मिल ही जाएगा। मैं आती हूँ दूध लेकर। कुछ चाहिए? गुड। भाई तेरी आ रही है वो। एक्सक्यूज मी आंटी, यहाँ पर आगे ग्रोसरी शॉप है? ग्रोसरी शॉप का नजर झुका कर रहना, मैं बात करूंगा उससे। यहाँ कहीं ग्रोसरी शॉप है? हाँ है ना, यहीं पास में ही है। वो रोड देख रही है, वहाँ से लेफ्ट लेंगे, बस आपको वहीं पर ग्रोसरी शॉप मिल जाएगी। थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि मैं भी इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। श्योर, थैंक्स। बस यार भाई, चली गई वो। हाँ यार चली गई। भाई क्या लड़की है यार, इतना क्यूट है। तेरे भाई का दिल आ गया इस पे। अरे भाई मेरे को एक बात बता, दिल्ली कितने तेरे पास? कितने में बैठा कभी? तो तुम ये तीनों एग्जाम्पल तो नोट करो, मैं अभी आता हूँ।
तो ये मेरा नया स्टूडेंट था। हाँ, ये है आपका नया स्टूडेंट। लेकिन इससे पढ़ाना इतना आसान नहीं, क्योंकि इसका ध्यान पढ़ाई में कम और घूमने और शैतानी में ज्यादा रहता है। खुराफाती दिमाग। लेकिन खुराफाती दिमाग अक्सर कमाल कर देते। तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, ये लोग हैं, मैं इसका ध्यान रखूंगा। थैंक यू। बाय द वे, व्हाट डू यू डू? मेरी स्कूलिंग अभी थोड़े टाइम पहले खत्म हुई है और मैंने आईआईटी के लिए अप्लाई भी किया, तो बस उसी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन चालू है। ओह, दैट्स ग्रेट। आईआईटी दिल्ली। फिर तो तुम्हारे भाई के साथ साथ मैं तुम्हारे काम का भी होगा। लेट मी नो अगर कोई भी हेल्प चाहिए। एक्चुअली मैंने अभी आईआईटी फर्स्ट सेम के एग्जाम। थैंक यू। दैट्स रियली ग्रेट ऑफ यू। लेकिन अभी आप मेरे शैतान भाई का ध्यान रखिए। डोंट वरी, यू डू वेल। लेकिन आपने वेबसाइट पे फीस के बारे में कुछ नहीं। अरे बाबा, प्लीज बाद में ले लेंगे, पहले पढ़ाना तो शुरू करने दो। ठीक है, चलो मैं जाऊं। बाय। मैं चलती हूँ। बाय, सी यू। बाय, सी यू। भगवान से मुझे मांगी थी क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जानती नहीं, मैं भी इस कॉलोनी में रहता हूँ, तुम्हारा नेबर हूँ, तो मैं भी यहाँ पे सूर्य देवता को जल चढ़ाने आया था। तो सोचा कि वह मेरे मुझसे फ्रेंडशिप हो जाएगी, तो मैं बुरा तो नहीं लगाना कि मैं तुमसे बिना पूछे तुम्हारे छत आ गया। लेकिन ये कौन सा दिन होता है फ्रेंडशिप करने का? और तुम मेरा नाम भी नहीं जानते। और देखो, ये स्टार्टअप से यहाँ नहीं चलेगी। ये सब कहीं और जाके ट्राई करो। अरे बाप रे, मैडम को तो गुस्सा आ गया। अरे मेरा तुम्हें कोई इरिटेट करने का इंटेंशन नहीं था सच में। और जब तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि तुमसे फ्रेंडशिप हो सकता है। और अगर ऐसा मुझे लगता है कि कोई मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है तो मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन दोस्ती किसी के छत पर अचानक टपकने से नहीं होती। तुम मेरा नाम नहीं जानते, दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। देखो, मेरी लाइफ में वैसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और मुझे और प्रॉब्लम ऐड ऑन नहीं करने। तुम जाओ यहाँ से। अरे तभी तो मैं यहाँ आया हूँ तुमसे दोस्ती करने के लिए और तुम्हारे सारे प्रॉब्लम दूर करने के लिए। तुम बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हो। अब कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो तुम मुझसे दोस्ती कैसे करोगे? What do you mean? मेरी बेटा। अच्छा सुनो, पेन। सोचना पड़ेगा। ठीक है, टाइम दिया। और हाँ, सूर्य नमस्कार चश्मा पहनकर नहीं किया जाता। आज शैतानी नहीं करना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है? अरे दीदी, इधर उधर देखना बंद करो, चुपचाप चलो। फ्रेंडशिप वाला ज्यादा स्मार्ट है, कर लो ना। तुमसे किसी ने पूछा? बदमाश कहीं का। चल। हल्दी का दूध आप भी पी लीजिए। आपको तो पता ही होगा कि हल्दी का दूध पीने से दर्द कम हो जाता है। अरे माँ, ये क्या हुआ? आप ठीक हो ना? अरे बेटा, बाजार गई थी ना सब्जी लेने के लिए, वहीं किसी बाइक वाले ने पीछे से ठोक दिया और मेरा पैर स्लिप हो गया। वो तो अच्छा हुआ विक्रम ने वहां मुझे देख लिया और घर तक ले आया। ये हमारे घर के पास ही रहता है। अब तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? माँ, आप प्लीज नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो। आपको पता है ये बाइकर्स कैसे होते हैं। मेरी
दीदी बेटा, इसे कुछ खिला दे। नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं खाना और मैं बस चलता हूँ। और अब तो दीदी आ गई। अरे बेटा कुछ खाकर तो जाओ। नहीं आंटी, थैंक यू, मैं बस चलता हूँ। और अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो आप मुझे बोल दीजिए। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू फॉर श्योर। बाय। बहुत अच्छा लड़का है। आप उसकी छोड़ो, आप ध्यान से चला करो ना माँ। हेलो हेलो, जरा अपने लेफ्ट में मुड़ना। तुम्हें और कुछ चाहिए तो नहीं? I get it. अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए फ्रिज में कुछ छोड़ के आया, तो वो जाके देख। पागल हो तुम। ओके बाय। मैं पानी गिरा दूँ। तेरी जिंदगी की हर मुश्किल को तुझसे छीन लूंगा, लेकिन तेरे आंखों से तेरे काजल को कभी नहीं बिखरने दूंगा। और जब भी हवा का झोंका आए और ये आवाज करे तो समझ लेना मैं तुम्हारे आसपास हूँ। जिस दिन ये आवाज बंद हो उस दिन समझ लेना कि हमारा रिश्ता कभी टूट गया। We all girls are just the same. I don't know what girl बात करने वाली हो, but what to do? We all daddies girls. इसलिए जब भी हमारा कोई पार्टनर बनता है, तो हमें वो सारी क्वालिटीज चाहिए होती हैं जो हमारे डैडी में, and निधि was no different. निधि के पापा की डेथ के बाद निधि बहुत इमोशनल हो गई थी। उसकी लाइफ में एक खालीपन था, जो विक्रम की एंट्री ने पूरा कर दिया। And विक्रम निधि का हीरो बन गया।
विक्रम को तो फर्स्ट डे से भी बहुत अच्छी लगती थी. And then the love story started. A is equal to 2, B 3. Then A plus B, 2 plus 3 is 5. ठीक है? तो चलिए बाकी हम कल पढ़ेंगे. आज के लिए इतना बहुत. Bye. Bye. हाय। ये कुछ पढ़ाई कर भी रहा है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है? अरे नहीं, मुझे लगता है तुमने मुझे इसके बारे में बिल्कुल उल्टा बताया. कि जितना शैतान है उतना सिंसियर स्टूडेंट है. मैंने आज इसका सरप्राइज टेस्ट किया और इसके फुल मार्क्स. Really? तो हमारी तैयारी कैसे चल रही है? कोई फॉर्मूला क्लास ले रही हो? नहीं, मैं कोई क्लास नहीं ले रही. Because I believe in self study. तो इन दैट केस अगर मुझे नोट चाहिए हो तो ले सकती हो. शायद तुम्हें कोई हेल्प मिले. Okay. मैं 1 मिनट में. ये लो. इसमें सारे एलिमेंट टॉपिक कवर्ड. Okay. Thanks a lot. मैं इसे फिर से रिटर्न कर दूंगी. अरे नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए. एक्चुअली मेरी एंड से कुछ किया ना. That's really nice of you. In fact, पहली बार किसी कॉम्पिटिटर को हेल्प करते हुए देख रही हूँ. कॉम्पिटिटर नहीं तो समझ के दे रहा हूँ. Thanks. चले? सर, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना, मुझे टेस्ट में ना फुल मार्क्स मिलेंगे तो आप मुझे पार्टी देंगे. यस, यू आर राइट. चलो पार्टी. और तुम्हारी दीदी है क्या? नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है. चलो घर मैं तुम्हें पार्टी करके दोनों दूंगी. ठीक है? अरे नहीं, मैंने इसे प्रॉमिस किया था. लेट्स गो एंड ईट समथिंग. हाँ चलो ना दीदी. ठीक है, चलो. I'm okay with anything. भैया एक नूडल्स, पास्ता, सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक्स. बस ये ले आइए. इतना सारा पूरा खाना खत्म करना. थैंक यू बोलो. थैंक यू सर. You better finish everything. What's up everyone? Hi, come sit. Yeah. ऋषि, कैसा है भाई तू? बस बढ़िया हूँ, तू बता. मैं बढ़िया यार. एक मिनट. तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम दोनों कॉलेज में क्लासमेट्स थे. हाँ. और मास्टर साहब, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी? बस बढ़िया चल गया यार. दीदी, ये तो वही है ना जो उस दिन आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते थे. अच्छा. हाँ. और छोटे साहब, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पता है लोग मरने के बाद सितारे बन जाते हैं और दूर आकाश से वो अपने लोगों को देखते रहते हैं और उनकी चमक से लोगों की लाइफ के अंधेरे रोशनी में बदल जाते हैं. क्या हुआ दीदी?
तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? कुछ नहीं। आज मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। क्यों? उनको क्या हो गया था? I'm sorry if you don't mind. हार्ट अटैक। जब मैं 10th में थी, हम तीनों को पापा की बहुत याद आती है। और मॉम का माइंड वर्क करने के लिए हम यहाँ शिफ्ट हो गए। तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे पापा की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। I promise. I love you, विक्रम। I really do। तुम रो क्यों रही हो? याद है मैंने उस लेटर में क्या लिखा था? तुम्हारा काल खराब हो रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे अपनी फैमिली से कब बाहर आ रहे हो? जल्दी। बट उससे पहले मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। वो मुझे पसंद तो करेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं पसंद करेंगे? और उन्होंने अगर तुम्हें पसंद नहीं किया ना, तो मैं तुम्हें भागा शादी कर दूंगा। तुम रात से नीरज की तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैंने फोन करके ऋषि को यहीं बुला लिया। नीरज के एग्जाम्स आ रहे हैं ना, इसीलिए। थैंक यू। मैं ऋषि के लिए चाय बनाती हूँ। हाय हाउ आर यू? गुड रियली थैंक्स फॉर कमिंग। अरे नहीं यार, इट्स माय ड्यूटी। निधि बेटा चाय बन के ले जा। I'll just come. या ये लीजिए। थैंक यू। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता दीजिएगा। जी जी। स्टडी ओके। विक्रम तुम्हारी फैमिली में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्रॉब्लम? कैसे प्रॉब्लम? आई मीन वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे ना? और फिर तुमने भी तो सोचा होगा मुझे भी अम्मा को मनाना पड़ेगा।
क्योंकि पापा के जाने के बाद उन्होंने ही हमारा ख्याल रखा है। अच्छा वैसे तुम्हारे एग्जाम्स कब से? अभी तक डेट नहीं आई। वैसे विक्रम, अगर अम्मा से पूछेगी कि तुम क्या काम करते हो तो मैं क्या कहूँगी? तुम अपने लिए कोई अच्छा जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते हो और अपने दहेज पर कब तक रिलाय करोगे? और फिर हम दोनों को फ्यूचर भी तो देखना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जब देखो शादी यार, तुम्हारे दिमाग में शादी का वो आता है कि नहीं? जब देखो शादी, मेरे पेरेंट्स, मेरी लाइफ, मेरा जॉब, इरिटेट करते रहते हो तुम्हारी सब बातों ने मुझे। अच्छा बाबा, I'm sorry, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा क्या सॉरी? पहले तुम मुझे इरिटेट करो और जब मैं गुस्सा हो जाऊं तो सॉरी बोल दो। अच्छा, I promise नेक्स्ट टाइम ऐसी बात नहीं करूंगी। प्लीज गुस्सा मत करो। मैंने कहा ना नेक्स्ट हेलो तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे पीछे से कैसा शोर है? अभी एक फ्रेंड की पार्टी में आया हूँ, मैं तुमसे बात करता हूँ। विक्रम, हाँ मैं परेशान हूँ। हम दोनों में झगड़ा हुआ और तुम पार्टी कर रहे हो? यार नहीं तो भाई प्रॉब्लम क्या है यार? मैं भी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में आया हूँ। क्या करता? तुम मना करता? नहीं चाहता? और तुम्हारे साथ बैठ के बोला था बस क्या हमारा झगड़ा हो गया? यार स्मॉल टाउन लड़की ना मेंटालिटी अच्छी बोलती है। ये दीदी तो क्या लाइफ फर्स्ट। अब क्या मैं जा सकता हूँ? मेरे फ्रेंड्स का इंतजार कर। मैं तुमसे बात करता हूँ। बाय बाय। हेलो विक्रम, जब भी हवा का झोंका आए और ये आवाज करे तो समझ लेना मैं तुम्हारे आसपास हूँ। जिस दिन ये आवाज बंद हो उस दिन समझ लेना कि हमारा रिश्ता भी टूट गया। For a relationship to work, it is very important that the partners be on the same page. बोले तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप वर्कआउट हो, कामयाब हो, तो दोनों पार्टनर्स को एक रिलेशनशिप से सेम चीजें चाहनी चाहिए, डिजायर सेम होने चाहिए, एस्पिरेशन सेम होने चाहिए, एंड रिजल्ट सेम होना चाहिए, नियत सेम होनी चाहिए। निधि एंड विक्रम की नियत में बहुत फर्क था। निधि ने विक्रम से सच्चा वाला प्यार किया, दिल से प्यार किया, फर्स्ट टाइम प्यार किया। और विक्रम तुमसे एक ही चीज चाहता था, उसका एक ही मोटिव, और जैसे वो पूरा हुआ, he just vanished। उसके बाद निधि का दिल एकदम टूट गया। और क्यों ना टूटता? उसने पहली बार प्यार किया था।
थैंक यू। आंटी निधि कैसी है? आजकल दिखाई नहीं देती। बेटा वो अपने कमरे में ही है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसे। न कुछ बताती है, न कमरे से बाहर आती है। कुछ समझ नहीं आ रहा। तो क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? हाँ बेटा, ऊपर ही है। चलिए। हाय। तुम यहाँ कैसे? वो मैं नीरज को पढ़ाने आया था तो सोचा कि काफी दिनों से मिला नहीं हूँ तो मिलता चलूं। लेकिन मैं पूछ सकता हूँ कि हुआ क्या है? वैसे भी मैं जानता हूँ कि क्या हुआ है। देखो निधि, तुम्हारी लाइफ में एंटर करने का मुझे कोई हक नहीं है, बट स्टिल ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इस वक्त तुम्हें बस अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। तुम्हारी माँ को चिंता तुम्हारी, और इस तरह से खुद को कमरे में बंद कर लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी निधि। तुम्हें सच्चाई को फेस करके आगे बढ़ना चाहिए। और रही बात विक्रम की, वो मेरा बैचमेट रह चुका है। मुझे पता है कि वो कैसा इंसान है, लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ बता पाता तुम बहुत आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है निधि, और जिंदगी इतनी मामूली नहीं है कि ऐसे इंसान पे खर्च करें। एक बार सोच के देखना। थैंक्स फॉर द कंसिडरेशन। मैं ठीक हूँ। ओके, जैसा तुम समझो। लेकिन तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो यू कैन लेट मी नो एनी टाइम। थैंक्स। अपना ध्यान रखना। मैं चलता हूँ। बाय। बाय। हैप्पी बर्थडे आंटी। Oh my God! Thank you. Come inside. Come. कौन है मामा? हाय ऋषि। अयो, अम्मा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं बेटा। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू। चलो बैठो। अरे बेटा, तुम्हें कैसे पता चला मेरा बर्थडे है? अम्मा मेरे लिए बताया। ओह, थैंक्स अ लॉट बेटा। वेलकम आंटी। चलो। बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। निधि इसे कुछ खिला जरूर देना। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है, मैं एक्चुअली अभी खा के आया था। तो कोई बात नहीं, कॉफी पी लेना। ठीक है। चलो तुम्हें भी जल्दी स्कूल जाना है। चलो आ जाओ। इस शैतान को लेकर जाओ। चलो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। पता है, मुझे दो चीजों से बहुत डर लगता है, अकेलापन और खामोशी। अब अकेला तो मैं हूँ, लेकिन खामोश तुम हो। Please, don't be formal. I was just trying to cheer you guys. कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी के लिए एक गलत फैसला यार वाला जिंदगी को कैसे बदल देगा। मैंने सब कुछ किया, सब कुछ
अब मैं कभी किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। दीदी प्लीज लिसन टू मी। तुम ना ये सब बाहर की बातें भूल जाओ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो बस, और किसी चीज के बारे में मत सोचो। मैं चाहता तो तुम दोनों लोगों का रोक सकता था, लेकिन मैं दोनों के बीच में नहीं आना चाहता, क्योंकि मुझे लगा कि तुम विक्रम से ज्यादा खुश हो। जो भी हो गया उसे भूल जाओ। चलो अब थोड़ा पढ़ ले, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं। जिस चीज के लिए तुमने 3 मंथ प्रिपरेशन की है, you can't take it like this. चलो ये देखो, माने ने पैसे खाएं। नहीं मेरा मन नहीं है। हेलो प्लीज खा। ओके थैंक यू। हेलो हाँ मामा, अभी आप ही को याद कर रहे थे और आपका फोन आ गया। हाँ क्या दीदी लड्डू खा रहे हैं, दीदी को मिलने के लिए लड्डू। जी मैं बात करवा। हाँ जी नमस्ते आंटी। हाँ मैं ठीक हूँ। जी आंटी जरूर, आप भी आइएगा। एक ऋषि से बात कीजिए। हेलो ऑल द वेरी बेस्ट मेरा बच्चा। थैंक यू सो मच अम्मा। बाय। सब अच्छे से लिखना, कुछ भूलना मत। जी ऑल द बेस्ट दीदी। थैंक यू। चले चलो बाय। बाय। और पता है सडन मैं वो क्वेश्चन आंसर ही भूल गई।
फिर मैंने अपने दिमाग पर जोर लगाया और बस मुझे आंसर आ गया। चलो फॉर द बेस्ट। दीदी ये सब क्या हो रहा है? इतना नाराज हो मुझसे? नाराज और तुमसे नहीं तो कौन हो तुम? क्या क्या दीदी मैं जानता हूँ मुझसे बड़ी गलती हो गई एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बट मैं तुमसे सच प्यार करता हूँ सच में प्यार तुमने मुझसे प्यार किया था विक्रम। तुमने सिर्फ मुझे यूज किया अपने फायदे के लिए। नहीं और किस हम में जी रहे हो तुम विक्रम? जो चाहिए करोगे जब चाह छोड़ जब चाह लिया। बहुत बड़े स्टार्ट होना तुम बड़े शहर के ब्रॉड माइंडेड लड़के। वो क्या कहा था तुमने? हाँ गो गेट अ लाइफ। वही किया मैंने। मिल गई जिंदगी थैंक्स टू यू। क्या बुलाते थे तुम मुझे? स्मॉल टाउन। वो हाँ मैं छोटे शहर की लड़की हूँ लेकिन तुम जानते हो मेरे लिए प्यार का क्या मतलब है? ये है प्यार। हाँ ऋषि मैं जानती हूँ कि तुमसे प्यार करते हो और तुम जानते हो विक्रम इसने मुझे कभी भी अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। जब मुझे एक दोस्त की जरूरत थी तो ये था मेरे पास। And you know what? आपकी लाइफ में अगर एक सच्चा दोस्त हो जो आपकी प्रॉब्लम में हमेशा खड़ा हो और अगर किसी दोस्त में आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हाँ ऋषि I really love you. And thanks for being there always. So विक्रम अगर अब तुम्हें प्यार का मतलब पता चल गया हो तो किसी भी लड़के के साथ ऐसा करने से पहले हजार बार सोचना। Do you get that? चलो चलो